दोस्तों आज हम जानते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर्स एक इंसान के शरीर से दिल को निकालकर दूसरे इंसान के शरीर में कैसे लगाते हैं। आखिर डॉक्टर्स हार्ट ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी जानकारी जान लीजिए जो हर आम व्यक्ति को जानना बेहद जरूरी है। जिस जानकारी को जानकर आप किसी न किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। दोस्तों हमारा दिल एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे पैदा होने से लेकर हमारे मरने तक लगातार काम करता रहता है और हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और ब्लड को सप्लाई करता रहता है। लेकिन जरा सोचिए, हमारे दिल में अगर कोई खराबी आ जाए तो मैं आपको अधिक जानकारी के लिए बता दूं, हर साल तकरीबन 70 लाख लोगों की मौत हार्ट अटैक के कारण हो जाती है। दोस्तों हमारी बॉडी में मौजूद हर मसल को अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसीलिए हार्ट को भी अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हार्ट अटैक के दौरान हार्ट के मसल को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जिसकी वजह से हार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता है। और दोस्तों इसी के साथ आपके दिमाग में ये सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि आखिर ब्लड सप्लाई कैसे रुक जाती है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने वाली वेसल्स को आर्टरीज कहते हैं। पूरी बॉडी की तरह हमारे हार्ट को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत होती है। हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने वाली आर्टरीज को कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। जब हम ज्यादा फैटी खाना खाते हैं तो हमारे हार्ट में मौजूद कोरोनरी आर्टरीज में फैटी एसिड और लिपिड्स के प्लेग बन जाते हैं। प्लेग यानी हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है और जब इनमें से कोई प्लेग रप्चर हो जाता है तो इसके गिर्द फौरन ब्लड क्लूट बनता है। ब्लड क्लूट बनने की वजह से पूरी की पूरी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। कोरोनरी आर्टरी की कंप्लीट ब्लॉकेज की वजह से हार्ट के मसल को ब्लड की सप्लाई बिल्कुल रुक जाती है और वो कुछ ही मिनट में डेथ का शिकार हो जाते हैं। इसे मायोकार्डियल इन्फंक्शन कहते हैं। मायोकार्डियल इन्फंक्शन का दूसरा नाम हार्ट अटैक है। अगर हार्ट अटैक से डैमेज होने वाले मसल का तुरंत ट्रीटमेंट न किया जाए तो हार्ट अपना कंप्लीट रिथम लूज कर देता है और फिर उस इंसान की मौत हो सकती है। चलिए मैं आपकी अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि हार्ट अटैक के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। दोस्तों हार्ट अटैक का सबसे कॉमन सिम्टम्स चेस्ट पेन है। ये पेन ऑक्सीजन की कमी का शिकार मसल में होता है। चेस्ट से उठने वाला ये पेन लेफ्ट आर्म, बैक, एब्डोमेन और ज्यादातर रेडिएट कर जाता है। कभी कभी हार्ट अटैक में नौजिया के सिम्टम्स भी शामिल होते हैं। नौजिया से मतलब चक्कर आना है। इमरजेंसी सिचुएशन में डॉक्टर फौरी तौर पर हार्ट अटैक को डायग्नोस करते हैं। हार्ट अटैक को डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर्स ईसीजी करते हैं। ईसीजी से मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, जो कि एक डिवाइस है जिसकी मदद से हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर किया जाता है। हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स ब्लॉक आर्टरी को बलून की मदद से इन्फ्लेमेट करते हैं और इस तरह आर्टरी रीओपन हो जाती है। कुछ केसेस में डॉक्टर मेटल या पॉलीमर से बना हुआ स्टेंट भी पेशेंट की कोरोनरी आर्टरी में इंसर्ट कर देते हैं और इस तरह ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाता है। इन तरीकों की मदद से डॉक्टर्स हार्ट की तरफ ब्लड फ्लो को री-एस्टेब्लिश करते हैं और इस तरह हार्ट अपना दोबारा फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। अब बात करते हैं हार्ट अटैक के प्रिवेंशन यानी हार्ट अटैक के रोकथाम के बारे में। दोस्तों हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करके हम अपनी बॉडी को हार्ट अटैक से प्रिवेंट कर सकते हैं। एक्सरसाइज, हेल्थी डाइट और वेट लॉस हार्ट अटैक के रिस्क को कम करते हैं या फिर खत्म कर देते हैं। ऐसी डाइट इस्तेमाल ना करें जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड और शुगर ज्यादा हो। अपनी बॉडी को हार्ट अटैक से बचाने के लिए हमें अपनी डाइट में फिश, वेजिटेबल, चिकन और ड्राई फ्रूट आदि चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके साथ ही तंबाकू, शराब, बीड़ी, सिगरेट हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाता है, इसीलिए ये चीजें बिल्कुल यूज ना करें। हमें हेल्थी एक्सरसाइज करनी चाहिए, खुश रहना चाहिए और अपनी नींद को भी पूरा करना चाहिए। इस तरह हम हार्ट अटैक के खतरे को बिल्कुल खत्म कर देंगे। दोस्तों चलिए अब जानते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट की हिस्ट्री और हार्ट ट्रांसप्लांट
कैसे किया जाता है। दोस्तों ये 3 दिसंबर 1967 की सुबह थी। साउथ अफ्रीका के कैपिटल केप टाउन में सर्जन क्रिश्चियन बार्नेट और इनकी टीम ऑपरेशन थिएटर में एक बहुत ही सीरियस ऑपरेशन करने में लगी थी। ये ऑपरेशन ग्रूट स्क्योर हॉस्पिटल में हो रहा था। केप टाउन के तमाम बड़े मीडिया चैनल्स बाहर खड़े मौजूद थे और सब ये जानना चाहते थे अंदर होने वाला ऑपरेशन कामयाब होगा या फिर नाकाम। ये ऑपरेशन अगर कामयाब हो जाता तो ह्यूमन हिस्ट्री चेंज हो सकती थी और अगर ये ऑपरेशन नाकाम हो जाता तो मेडिकल साइंस फिर शायद इतनी तरक्की ना कर पाती जितनी की आज है। ऑपरेशन को शुरू हुए 2 घंटे गुजर चुके थे, जबकि बाहर इंतजार करते हुए लोगों की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। वक्त गुजरता गया और सुबह का शुरू हुआ ऑपरेशन शाम को भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। इतने में 9 घंटे बाद सर्जन क्रिश्चियन बार्नेट ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी। सब लोग तेजी से उनकी तरफ बढ़े और एक मीडिया चैनल के वर्कर ने उनसे सवाल किया कि ऑपरेशन का क्या हुआ सर। क्रिश्चियन बार्नेट ने जवाब दिया, मरीज जिंदा है और ऑपरेशन कामयाब हो चुका है। ये वो वक्त था जब मेडिकल साइंस में इनकलाब आ गया। हार्ट, जिसे ह्यूमन बॉडी का सबसे अहम पार्ट माना जाता है, उसे सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट कर लिया गया था और सारी दुनिया में सर्जन क्रिश्चियन बार्नेट और उनकी टीम की धूम मच गई और वो सब एक सेलिब्रिटी बन गए। क्रिश्चियन बार्नेट को इस ऑपरेशन में ग्लैमरस मैन का खिताब दिया गया। जिस पेशेंट का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया उसका नाम लुइस वॉश कंस्की था और वो ऑपरेशन के बाद 18 साल तक जिंदा रहा। तो चलिए अब जान लेते हैं और देख लेते हैं कि आखिर हार्ट ट्रांसप्लांट डॉक्टर्स कैसे करते हैं। दोस्तों हार्ट ट्रांसप्लांट उन पेशेंट्स का किया जाता है जिनका हार्ट पूरी तरह से फेल हो जाता है। इस प्रोसेस में डॉक्टर्स की एक टीम बैठती है और इस पॉइंट को डिस्कस करती है कि किसी पेशेंट के लिए हार्ट ट्रांसप्लांट सही है या फिर नहीं। जिस पेशेंट को किडनी या फिर लीवर की कोई बीमारी हो उसका हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता है। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन सेंटर्स में पेशेंट की लिस्ट बना ली जाती है और फिर हेल्दी हार्ट की एबिलिटी पर उन पेशेंट्स का हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है। हार्ट ट्रांसप्लांट में एक मृत इंसान के शरीर से उसका दिल निकालकर किसी दूसरे इंसान के शरीर में लगाते हैं। ऐसे में दोस्तों आपके मन में एक सवाल उठता है, अगर दिल देने वाला इंसान मर चुका है तो उसका दिल काम करना बंद कर चुका होगा। ऐसे में किसी दूसरे इंसान में ये दिल कैसे लगाया जा सकता है? इसका जवाब है कि हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए वही दिल इस्तेमाल किया जा सकता है जो अभी भी धड़क रहा हो, जिंदा हो। इसीलिए दिल उसी इंसान का लिया जाता है जो ब्रेन डेड हो, यानी उसे मेडिकली मृत घोषित कर दिया गया हो ब्रेन के मरने के कारण। लेकिन दिल का अपना एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। ये इसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के कारण है कि दिल धड़कता है और खून पंप करता है। ब्रेन डेड होने के बाद भी ऑक्सीजन मिलने तक दिल धड़कता रहता है। अगर इसे शरीर से निकाल लिया जाए तो भी ये ऑक्सीजन मिलने पर कुछ घंटों तक के लिए जिंदा रह सकता है। इसीलिए दिल निकालने और इसे नए शरीर में लगाने के बीच ज्यादा देरी नहीं की जा सकती। हार्ट ट्रांसप्लांट की शुरुआत में सर्जन सबसे पहले पेशेंट की गर्दन में एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं ताकि हार्ट का प्रेशर मेजर कर सकें। कैथेटर एक लंबी ट्यूब्स को कहते हैं जो बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस के लिए इंसर्ट की जाती है। पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया में रखा जाता है। जनरल एनेस्थीसिया में पेशेंट को बहुत सी मेडिसिन दी जाती हैं और वो बेहोशी में रहता है। सर्जन अब पेशेंट की ब्रेस्ट बोन के ऊपर स्किन में एक कट लगाते हैं। पेशेंट की बॉडी को हार्ट लंग बाईपास मशीन के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। डोनर हार्ट को प्लेस करने से पहले सर्जन्स डिसीज हार्ट की आर्टरीज और वेन्स को कट करते हैं और उसे बॉडी से बाहर निकालते हैं। डिसीज हार्ट की जगह फिर सर्जन्स डोनर हार्ट को सेव कर देते हैं और चेस्ट बोन के ऊपर लगाए गए कट को भी बंद कर देते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद पेशेंट को कार्डियोवैस्कुलर आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है और ज्यादातर पेशेंट पहले 24 घंटों में होश में आ जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है। बाकी की हार्ट से जुड़ी जानकारी हम इस वीडियो के पार्ट 2 में